नमस्कार, एक बार फिर से तमाम साथियों के बीच हम मौजूद हैं और आज बात करेंगे बिहार की सियासत में आखिर क्या कुछ चल रहा है। बिहार की सियासत में जब एक छत्र राज रहता है, तब आपके लिए वही बूढ़ा आदमी प्यारा हो जाता है, आपका पिता तुल्य हो जाता है और आपके लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी अपने लिए नए लोगों को तलाश करता है, अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है, फिर आपकी नाराजगी क्यों सामने आती है। वैसे भी कहा जाता है कि सियासत में ना पक्की दोस्ती होती और ना ही पक्की दुश्मनी। वक्त और मौके की ताक में हर राजनेता लगा रहता है, किसकी दोस्ती किस पर भारी और किसकी दुश्मनी किसके संग हो जाए। खैर, आज हम चर्चा करने बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू में इस तरीके के चर्चे क्यों हो रहे हैं, जेडीयू में जिस तरीके के बयान सामने और आज जिस वक्त ये वीडियो लेकर हम सामने आए, अब से 5-7 घंटा पहले की हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाने वाले, खुद दावा करने वाले, नीतीश कुमार को अपना नेता अपना अभिमान बताने वाले अशोक चौधरी के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल मचा। जैसे अशोक चौधरी ने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे में नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का जिक्र जरूर था। नीतीश कुमार का नाम नहीं था, लेकिन इस बात का एहसास जनता दल यूनाइटेड को सबसे पहले, और जेडीयू ने इस पूरे मामले पर कहा कि नीतीश कुमार को लेकर अगर कोई भी इस तरीके का भ्रम रखता है, छंद कसता है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, वो मैदान में आ गए, मोर्चा खोल दिए। इधर खबर ये भी निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार के लिए लिखी गई जो बातें थी, वो नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो गया कि ये शब्द भले ही मेरे नाम के साथ नहीं लिखे गए हैं, लेकिन एक चुन चुन कर मेरे बारे में जरूर लिखे। और अब असली कहानी शुरू होती है मुख्यमंत्री हाउस में। सीएम हाउस से एक फोन कॉल जाता है और अशोक चौधरी भागे भागे सीएम हाउस जाते हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत होती है। फिर बिना बिना मीडिया से बात किए उल्टे पांव अशोक चौधरी वापस लौट। इधर पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया। अशोक चौधरी सफाई देने के मूड में कुछ देर तो बात की, लेकिन सवाल वही घुमा फिरा के। लेकिन इस बातचीत में बयान हम आपको सुनाएंगे अशोक चौधरी का। पहले ये बयान सुन लीजिए, फिर हमारे सहयोगी प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक चौधरी ने सफाई क्या दी। सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो इस तरह का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जिसको हम मानस पिता मानते हैं, उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में, या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा तो मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं। जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं। इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा और फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना नहीं मिला है आज तक? पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा, और फिर किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको। तो आपने सुना अशोक चौधरी का यह बयान। अब अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे
कि वो देश के एक ऐसे दलित नेता है जिस पर नीतीश कुमार ने बहुत भरोसा किया। अब पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये अशोक चौधरी का एक शब्द का जो बयान हम आपको सुना रहे हैं कि हम ऐसे दलित नेता हैं जिसे नीतीश कुमार ने 6 महीने तक बिना किसी हाउस के मेंबर रहे 2-2 बार मौका दिया मंत्री बनने का। अब देखिए अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में कब आए। 2015 के चुनाव में अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी के साथ थे और नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर आए। 2015 के पहले अशोक चौधरी विरोधी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन 17 में जब महागठबंधन की सरकार थी तो अशोक चौधरी ने भी कांग्रेस कुछ दिनों के बाद छोड़कर नीतीश कुमार के साथ वो चले गए। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में अशोक चौधरी के समाज से आने वाले नेताओं की पहले से मजबूत स्थिति में दावेदारी और वजूद दोनों कायम थी। नाम कभी लालू के भरोसेमंद रहे, साथ ही श्याम रजक। श्याम जब नीतीश कुमार के साथ थे तो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद, नीतीश कुमार ने काफी भरोसा जताया था, बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे रखी थी। अब अशोक चौधरी के जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड में असली खेल शुरू हो गया दलित चेहरे पर। श्याम रजक को लगने लगा कि अब अशोक चौधरी की नजदीकियां आने के बाद जनता दल यूनाइटेड में ज्यादा बढ़ गई है। फिर कई और वजह सामने आई जिसके बाद श्याम रजक ने 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और वापस वो राष्ट्रीय जनता दल चले गया। 4 साल तक राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से श्याम रजक थे, लेकिन 24 के चुनाव के नतीजे सामने आए और अभी कुछ महीने मतलब दिन पहले या पिछले महीने श्याम रजक ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया और वो फिर नीतीश कुमार के करीबी बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। अब पूरा खेल यहीं से है कि अशोक चौधरी को अब यह पोस्ट क्यों लिखनी पड़ी, अशोक चौधरी नीतीश कुमार को क्यों बूढ़ा बता रहे हैं और पीठ पीछे की बातें क्यों हो रही है, समझेंगे। हमारे सहयोगी प्रिंस हमारे साथ है। प्रिंस, ये जनता दल यूनाइटेड में अशोक चौधरी और श्याम रजक दोनों दलित समाज से आते हैं, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है दलित चेहरे में सबसे बड़ा नेता बनने की। और इसके अलावा एक और सबसे खास बात यह है, नेहा भी हमारे साथ जुड़ गई है। तो प्रिंस, हम आपसे बात कर रहे थे और नेहा आपको भी बता रहे हैं कि अशोक चौधरी और श्याम रजक दोनों जब जेडीयू में आए तो नीतीश कुमार को किसी एक के साथ ज्यादा भरोसेमंद दिखना था। इधर अशोक चौधरी पहले से नीतीश के साथ थे, लेकिन श्याम रजक जब जैसे जनता दल यूनाइटेड में आए तो कल पार्टी में कार्यकारिणी के सदस्यों की एक सूची जारी की गई और इसमें श्याम रजक को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया जी। और ये पूरा खेल वहीं से निकल के सामने आता है जो कि प्रिंस हमें बता रहे थे। प्रिंस, पूरा माजरा क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, जिस तरह से जेडीयू और उसमें अशोक चौधरी अपने आप को उस कार्यक्रम के जरिए स्थापित करने का प्रयास बिहार में करते हैं कि दलित के सबसे बड़े चेहरे के चेहरे के रूप में हम हैं। और बिल्कुल प्रिंस, आप अशोक चौधरी को लेकर बता रहे थे, लेकिन श्याम रजक को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। इस बात से अशोक चौधरी नाराज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेल दिया है श्याम रजक को लेकर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अशोक चौधरी का नाम हटना और श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाना, तो कहीं ना कहीं अशोक प्रिंस लग रहा है नेटवर्क में नहीं है। प्रिंस, आप नेटवर्क में आइएगा तो हमारी चौधरी को बात भी आगे ये दिख बढ़ेगी। रहा है कि नीतीश कुमार अपना जो टीम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के नीतीश कुमार, तकनीकी खामियां, नेहा के पास चलते हैं। नेहा, समझिए प्रिंस जो बातें बता रहे हैं उसको हम आगे लेके चलते हैं। प्रिंस का यह मानना है कि तो अपने कल टीम में जनता दल यूनाइटेड में कल जो जिम्मेवारी बांटी गई उसमें अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर जिम्मेवारी जो है वो नहीं देकर
श्याम रजक को दी गई है। तो पूरा खेल जो है उसकी शुरुआत यहीं से समझ में आ रही है कि जिस पद पर पहले अशोक चौधरी हुआ करते थे, नीतीश कुमार ने जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी थी, श्याम रजक की जनता दल यूनाइटेड में वापसी के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर और नीतीश कुमार के करीब रखने की कवायद तेज हो गई है। कहीं ये तो बड़ी वजह नहीं है? बिल्कुल गणेश, श्याम रजक इससे पहले आरजेडी में थे, जैसे ही जेडीयू में आए उसके बाद उन्हें ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। इससे पहले अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे चहेते नेता, सबसे करीब नेता, ये हम लगातार जानते आए हैं, और अचानक से जब श्याम रजक जेडीयू में शामिल होते हैं तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के बड़े नेता, जो बड़े चेहरे हैं जेडीयू में, उन्होंने वो सब मिलकर श्याम रजक को आगे बढ़ाए, नीतीश कुमार के करीब लेकर आए, और ये कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को खटा है। और यही वजह है कि अशोक चौधरी आज अपने एक्स हैंडल पर छंद लिखने के माध्यम से, उन्होंने जो लिखा है वो छंद है, छंद लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा तंज कसा है। नीतीश कुमार के अगर ऊपर ये सब कुछ लिखा गया है तो अशोक चौधरी लिखते हैं कि उम्र बढ़ रही है उनकी, और ऐसे बढ़ते उम्र में अगर उनके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो उन्हें अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल दुखाना छोड़ देना चाहिए। ये तमाम बातें अशोक चौधरी लिखते हैं। और उसके बाद नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने अशोक चौधरी को करारा जवाब दिया है। देखिए, सार्वजनिक तौर पर अगर कोई कह नहीं रहा है ये बात कि हाँ नीतीश कुमार पर ही बोला गया है, ये तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन जिस तरीके से नीरज कुमार ने जवाब दिया अशोक चौधरी को, आप जवाब जब सुनिएगा गणेश तो आपको समझ में आएगा। नीरज कुमार कहते हैं कि अशोक चौधरी इनडायरेक्ट रूप में क्यों कह रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले वो होते कौन है? नीतीश कुमार की ख्याति न केवल बिहार बल्कि पूरे देश भर में है, वो नेशनल नेता है नीतीश कुमार, और वो इनडायरेक्ट रूप से उन पर सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है। अगर उन्हें हिम्मत है तो सामने से आकर सवाल पूछे, डायरेक्ट बात करें, ये बात नीरज कुमार ने कहा है। दूसरी तरफ जी बिल्कुल गणेश, नीरज कुमार ने जो बातें कही वो बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। ये बयान सुनिए, जो जिस बात बयान की चर्चा नेहा कर रही थी, ये नीरज कुमार का बयान है। अरे माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं, 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। तो ये आपने सुना नीरज कुमार का बयान नेहा। लेकिन अशोक चौधरी नीतीश कुमार के यहाँ तलब किए जाते हैं, नीतीश कुमार के यहाँ से जब लौटते हैं तो मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन घर पहुंचते हैं तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा और इसमें उन्होंने सफाई दी। और जिस अमूमन इस तरीके की उनकी भाषा शैली होती है, काफी वो सुलझे हुए नेता भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा नेता मेरा अभिमान है, तो हम अपने नेता के लिए कभी ऐसी बातें बोल ही नहीं सकते, लेकिन जो लोग जिस चश्मे से देख कर ये बोल रहे हैं ये उनकी सोच है। तो नीरज कुमार के बयानों को उन्होंने कहा कि मैं उनको नहीं जानता, ये उनकी सोच है, वो क्या बोले, मुझे किसी ने भेजा, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। लेकिन प्रिंस ने जो हमें बातें बताई, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो आज घटना घटी, लेकिन आज के पहले जो घटना घटी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे नेहा, प्रिंस हालांकि नेटवर्क में नहीं थे इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई, कि प्रिंस ने यह कहा कि ये पूरी खबर जब प्लांट हुई है, ये पूरी खबर अशोक चौधरी ने तब सुर्खियों में लाया, और ये अशोक चौधरी ऐसे नासमझ नहीं है, वो जानते हैं कि सियासत में एक एक बयान का मतलब क्या होता है, एक एक शब्दों को लिखने का क्या मतलब होता है। लिखने से पहले वो अच्छे तरीके से जान रही थी कि अगर हम यहाँ पर उम्र का जिक्र कर रहे हैं, ये सब बातें कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जोड़ा जाएगा इसे। नेहा बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड में अब पूरी तरीके से दो खेमा हो गया। गुटबाजी तो पहले से चल रही थी। इधर नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी में जगह देने की बात हुई, पहले नीतीश कुमार ने अपने बाद जनता दल यूनाइटेड में कमान संजय झा को दे दी, फिर मनीष वर्मा को दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। अशोक चौधरी पिछले कई सालों से इस उम्मीद में थे कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन मंत्री बनाकर उन्हें
नीतीश कुमार ने प्रसन्न जरूर कर दिया था। बिल्कुल गणेश, लेकिन- ये इस लेकिन बात से श्याम समझा जा रज- सकता है गणेश, इस बात से समझा जा सकता है कि अशोक चौधरी को कितनी उम्मीद थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्योंकि अशोक चौधरी वो नेता है जो डिजिटली नीतीश कुमार को आगे लाना चाह रहे थे। आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद अशोक चौधरी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आज के युवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को देखें, जाने। उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की थी कि डिजिटल, आज के युवा जो डिजिटल हो चुके हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को जाने। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल ये भी याद होगा, आपको ये भी याद होगा गणेश कि नीतीश अशोक चौधरी वो नेता थे जिन्होंने कैंपेन शुरू किया कि तब का बिहार और अब के बिहार में क्या क्या फर्क है। उसके बाद यही नेहा मेन बात यही है कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन जब अशोक चौधरी जिस उम्मीद में थे कि भाई इतना कुछ करने के बाद जिम्मेवारी किसी अन्य लोगों को बिल्कुल, दी जा आप रही है। इतना कुछ कीजिएगा तो आपके मन में महत्वाकांक्षा भी होगी। अशोक चौधरी के मन में ये महत्वाकांक्षा थी कि मुझे करीब रखा जाएगा नीतीश कुमार की, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जब जनता दल यूनाइटेड में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बातें चल रही थी, तब भी अशोक चौधरी का नाम सामने आया था, लेकिन नीतीश ने दरकिनार कर दिया। मनीष वर्मा है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनको दे दी गई। इधर श्याम रजक आए वापस आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ। अशोक चौधरी के आने के बाद से ही कहीं ना कहीं श्याम रजक नाराज होकर बाहर गए थे, और वापस श्याम रजक के आने के साथ ही अब अशोक चौधरी को किनारे लगाया जा सकता है। इस संभावनाओं के वजह से कहीं चौधरी ने ये बातें नहीं लिखी है। देखिए, एक बयान का सियासत में दूर तक मतलब होता है नया, हर पहलू को समझने की जरूरत है। और प्रिंस यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्याम रजक को जगह देना, तवज्जो देना। नीतीश का मैसेज साफ है कि दलितों में श्याम रजक नीतीश कुमार के पहले भरोसेमंद साथी रहे हैं, लंबे समय तक भरोसेमंद रहे हैं। अशोक चौधरी भले ही आज भरोसे के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है। 2015 के चुनाव तक वो नीतीश कुमार के विरोधी रहे, सहयोगी रहे। लेकिन 17 में जब राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार टूटी, तब वो कांग्रेस के साथ रहे। सरकार टूटी, अलग हुए, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर। तो ये भरोसा नीतीश कुमार का सीधे तौर पे जो है वो निकल के सामने आ रहा था कि आखिरकार नीतीश कुमार, हाँ बिल्कुल गणेश, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद कौन है, अशोक चौधरी या श्याम रजक? क्योंकि श्याम रजक वापस आ गए। जिस पीरियड में अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए, उसके बाद श्याम रजक की नाराजगी की बातें सामने आने लगी। श्याम जनता दल यूनाइटेड छोड़कर चले गए, और वापस जब श्याम आते हैं तो अशोक चौधरी बागी वाले तेवर अपना रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आज भी वो सफाई देकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बातें हो रही हैं। बिल्कुल गणेश, और ये भी है कि जेडीयू में दलित का बड़ा नेता कौन है? अभी दलित के बड़े चेहरे अशोक चौधरी हैं, और ऐसे में जब श्याम रजक की वापसी होती है तो उनके बड़े चेहरे पर भी खतरा मंडरा रहा है। ना केवल ये कि नीतीश कुमार के बाद बड़े पद मिलेंगे अशोक चौधरी को, ये उम्मीद तो थी, ये महत्वाकांक्षा तो थी अशोक चौधरी की कि हमें कुछ बड़ा दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इसके बाद जी गणेश, दलित चेहरा भी एक, अब गुंजाइश अशोक चौधरी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि श्याम बिल्कुल नहीं दिख रहा। और यही वजह है कि अशोक चौधरी अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट करते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार उन्हें तलब कर लेते हैं, सीएम आवास तलब किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। ये भी खबर निकलकर सामने आई कि अशोक चौधरी को फटकार भी लगी है। उसके बाद अशोक चौधरी ने सफाई दी है, ये बिल्कुल ये कहा है कि वो हमारे मानस पिता है। अशोक चौधरी जब उनसे सफाई मांगा गया, उन्होंने कहा कि मैं क्यों लिखूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, वो तो हमारे मानस पिता है, वो हमारे पिता तुल्य है, उनके बारे में लिख ही नहीं सकता हूँ। इसके पीछे का मकसद ये भी हो सकता है गणेश कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। अशोक चौधरी ये इनडायरेक्ट रूप से लिखते हैं ताकि ये मीडिया में बातें आए। ये अशोक चौधरी के दिल की जो बात है कि उन्हें बड़ा पद चाहिए, नीतीश कुमार के करीब रहना चाहते हैं, वो बस ये लाइमलाइट में लाना चाह रहे थे। वो जानते थे जब ये बातें लिखेंगे तभी उन्हें नीतीश कुमार बुलाएंगे, तभी नीतीश कुमार पूछेंगे कि आखिर क्या बात है, तुम ऐसे लिख रहे हो। इसके अगर ये डायरेक्ट रूप से तो अशोक चौधरी जाके बता नहीं सकते थे कि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अशोक चौधरी पूरा जनता दल यूनाइटेड में श्याम रजक की एंट्री के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई,
और श्याम से, क्योंकि अशोक चौधरी के बयान में हम चर्चा कर रहे थे कि वो खुद बता रहे थे, वो जिन शब्दों पर जोर दे रहे थे वो शब्द था कि मैं देश का पहला दलित, जिसे नीतीश कुमार ने 2-2 बार 6-6 महीना बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बनाया। तो एक और दलित, अब श्याम रजक के दलित की एंट्री के साथ ही, श्याम रजक भी दलितों के नेता हैं और श्याम लंबे समय तक वो लालू प्रसाद यादव के साथ, अशोक चौधरी से राजनीतिक कद श्याम रजक का ज्यादा बड़ा है। राजनीति समझने में श्याम रजक की जो उपलब्धियां है वो अशोक चौधरी से ज्यादा रही है, अनुभव भी ज्यादा है, मंत्री भी काफी दिनों से रहे हैं, अशोक चौधरी आज हैं। लेकिन श्याम के साथ नीतीश कुमार का भरोसा पहले से अटूट है। पिछले कुछ दिन में, क्योंकि श्याम रजक जब नीतीश कुमार के साथ आए थे तब वो लालू प्रसाद यादव को छोड़ के आए थे। नीतीश कुमार उस वक्त किसी बड़े मुकाम हासिल नहीं किए थे, नीतीश जब लड़ रहे थे उस वक्त श्याम रजक उनके साथ आए थे। तो नीतीश के बुरे वक्त के साथी है श्याम रजक। और आज जब नीतीश कुमार कमजोर पड़े हुए थे बिहार की सियासत में, राष्ट्रीय जनता दल उनको कमजोर आंक रही थी, बीजेपी ने उनको कमजोर किया, तब श्याम रजक नीतीश कुमार के साथ आए। जब नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड में बिहार की सियासत में तीसरे नंबर की पार्टी लेकर खड़े हैं, तब श्याम रजक उनको मजबूती देने के लिए आए। अशोक चौधरी के नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पार्टी में कोई मजबूती नहीं हुई। अशोक चौधरी के साथ आने के बाद जनता दल यूनाइटेड बहुत ग्रोथ नहीं हुआ। देखिए, अशोक चौधरी के साथ आने के बाद चिराग पासवान ने दलितों में अलग पहचान बनाई, जीतनराम मांझी ने अलग पहचान बनाई और इसका फायदा उनकी पार्टी को हुआ। जीतनराम मांझी 4 सीट विधानसभा के चुनाव में जीत के आ जाते हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और 1 सीट जीतनराम मांझी अकेले लड़ते हैं और जीत के आ जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है और हार जाती है, 4 सीटें लूज कर जाती है। चिराग पासवान दलितों के बड़े चेहरा बनकर उभरते हैं, 100% स्ट्राइक रेट के साथ। विधानसभा चुनाव में नीतीश को अगर 43 सीटों पर लाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो चिराग पासवान है। ये खुद नीतीश कुमार इस बात को कबूल कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि दलित चेहरे हमारे साथ जरूर हैं, लेकिन दलित वोटर हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, दलित हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। और उनको इकट्ठा करने के लिए अशोक चौधरी ने पटना के वेटनरी ग्राउंड में एक सम्मेलन कराया। जनता दल यूनाइटेड में जो दूसरे उस समाज के नेता हैं उनको इकट्ठा किया, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पाँच हुए। 2024 के नतीजे नीतीश कुमार को सदमा में डाल दिया। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उनके पास जो फायर ब्रांड नेता है वो चिराग पासवान की भी पावर को रोक लेंगे, जीतनराम मांझी की ताकत को भी रोक लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। जीतनराम मांझी अपने स्ट्राइक रेट के साथ आ गए, चिराग पासवान अपने स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ गए और राष्ट्रीय जनता दल जिसके वोटर नाराज हो गए थे वो दलित पिछड़ों में, अति पिछड़ों में अपनी मजबूत पैठ बनाकर भले ही जीत हासिल राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं किया, लेकिन वोट और परसेंटेज में राष्ट्रीय जनता दल ने इजाफा किया और इसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव बड़ी जीत मानते हैं। और यही वजह है कि श्याम रजक देखिए 2020 का आप जिक्र कर रहे थे, नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं और नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि जेडीयू को दलित का वोट चाहिए और अशोक चौधरी ये करने में नाकाम थे। और इसी बीच श्याम रजक की एंट्री हुई। 2024 के नतीजे बता रहे हैं। देखिए, इससे भी 2024 की जब आप इस वक्त बिहार की सियासत में दलित का बड़ा नेता कौन बनेगा इसकी भी होड़ मची है। इस बात का भी जिक्र करना चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, इन दोनों के बीच में लगातार खटपट देखने को मिलती है। कई सारे मुद्दों पर सबसे बड़े नेता कौन है? बिल्कुल, ये बार बार बताने की कोशिश की जाती है और इन दोनों के होड़ में अशोक चौधरी काफी पीछे हैं। अशोक चौधरी, श्याम रजक, इस वक्त 2 लोगों के बीच में होड़ चल रहा है और वो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी है। इन दोनों के बीच अगर जगह बनानी है, जेडीयू अगर जगह बनाना चाहती है तो जेडीयू को एक बड़ा मास्टर प्लान बनाना होगा। शायद इसी मास्टर प्लान का रिजल्ट ये है कि श्याम रजक आए और श्याम रजक जब जेडीयू में शामिल हुए तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वो काम जो अशोक चौधरी नहीं कर पा रहे इतने सालों से, जेडीयू को दलित वोटर्स लाके नहीं दे पा रहे हैं, वो काम शायद श्याम रजक करें, यही चाहती है जेडीयू और इसी वजह से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में बागी तेवर अपना रहे हैं अशोक चौधरी। देखना ये होगा कि अशोक चौधरी के बागी तेवर से क्या जेडीयू में कोई फर्क आता है, कोई असर पड़ता है या फिर मीडिया की सुर्खी बन के ही रह जाती है। नेहा आपको 2 चीज और बता दें कि देखिए 2020 में श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं। जी। और बिहार के अन्य विधानसभा सीटों की चर्चा हम छोड़ दें, केवल फुलवारी की चर्चा कर ले जहां से श्याम रजक नुमाइंदगी करते थे, तो उस सीट पर
राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की जीत होती है। माले को यह सीट जाती है और माले से वहां जीत होती है और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार वहां पर हार जाते हैं। तो यह मैसेज साफ है कि श्याम रजक अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हैं या वो जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे। श्याम रजक फुलवारी से विधायक हुआ करते थे जब वो जेडीयू में थे, तो श्याम तो बताते हैं कि वो जब भी जिस दल के साथ रहे वहां उनके लोगों का वोट उनको मिला, वो जीत रहे थे। पाटलिपुत्रा 2019 के चुनाव की चर्चा कर ले, फुलवारी में राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती हार गई थी और जनता दल यूनाइटेड की जीत, जो माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन था, तो बीजेपी को वहां से जीत हुई थी। और इस वक्त जब श्याम राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े थे, तो पाटलिपुत्रा में भी जहां पर श्याम रजक का बोलबाला है, उनका वर्चस्व है, मीसा भारती की जीत हुई है। तो ये बता रहे हैं, नतीजे बता रहे हैं कि श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड के लिए फायदेमंद एसेट है और नीतीश को इस बात का एहसास हो गया है कि अशोक चौधरी से ज्यादा मजबूत स्थिति में श्याम है, लिहाजा श्याम रजक को मजबूत जिम्मेवारी दी गई है। और इसी के साथ अशोक चौधरी ने यह बातें लिख दिया कि आप 3-4 लोगों के, जो लोग आप जिसको कहते हैं, अगर वो लोग आपके बाकी बात नहीं मान रहे, जो पावरफुल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप नाराज होने की बात नहीं है, दिल पर लेने वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार को एक तरफ कोसना भी था और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीब भी रहना था। अशोक चौधरी को यह बात अच्छे से पता था कि यह बात सामने आएगी तो नीतीश कुमार तलब करेंगे। तो यहाँ पर अशोक चौधरी बार बार एक शब्द का रिपीटेशन करते हैं और वो शब्द छोड़ दीजिए। कुछ भी लाइन लिखते हैं उसके बाद वो लिखते हैं ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पर छोड़ने की बात ज्यादा आ रही है और शायद इससे भी लिंक किया जा रहा है कि शायद जेडीयू छोड़ने की तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि अशोक चौधरी के मन मुताबिक। नेहा आपको रोकेंगे। देखिए होता क्या है कि अशोक चौधरी को यह लग रहा था कि नीतीश कुमार चाहते हुए भी अशोक चौधरी को कोई मजबूत स्थिति नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अशोक चौधरी की नजदीकियां सबको पता, जग जाहिर है। कल भी नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ पूरे दिन थे, अशोक चौधरी खुद ये बातें कह रहे हैं। तो अशोक चौधरी को यह लगने लगा था कि नीतीश कुमार के चाहने के बावजूद भी शायद नीतीश कुमार के जो दूसरे लोग उनके करीब हैं वो नीतीश को समझा रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और नीतीश कुमार मजबूरी में दूसरा फैसला ले लेते हैं। तो अशोक चौधरी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी हम ये बातें लिखेंगे तो शायद सीएम नाराज होंगे, तो उनको समझाकर उनको मनाने के लिए, सेफ साइड के लिए उन्होंने आगे लिखा था कि आप छोड़ दीजिए अगर बच्चे बात नहीं माने तो। ये बच्चे किनको आप बता रहे हैं कि आप जिसे पिता तुम्हें बता रहे हैं। जेडीयू में अशोक चौधरी के बाद तमाम लोग जो है वो जो बच्चे के तौर पे हैं, तो आप बच्चा उन्हीं को बता रहे हैं ना। तो ये सवाल है नेहा कि सीधे तौर पर छोड़ दीजिए, यानी नीतीश कुमार अशोक चौधरी के लिए जो जगह चाहते थे, जेडीयू के दूसरे नेता उस पर एग्री नहीं थे और मजबूरन में अशोक चौधरी को खुद बैकफुट पर आना पड़ा कि आप छोड़ दीजिए। और जेडीयू को इस बात का एहसास था। तब सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने नसीहत दी है, वो बयान हमने सुनाया है। और आज की सियासत में आज पूरे दिन जिस तरीके से अशोक चौधरी का एक कुछ लाइनें, नीतीश कुमार के यहाँ जाना, नीरज कुमार का विरोध जताना, ये बताता है कि जेडीयू में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। अभी श्याम को तवज्जो दलित सियासत में एक बार फिर से नीतीश के अपने बनने की होड़ मचा सकती है, होड़ मचेगी। और नीतीश के करीब अब कौन जाता है वो देखना दिलचस्प होगा। नेहा फिलहाल आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ प्रिंस भी जुड़े हुए थे महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जब हम दर्शकों के बीच पहुंचे उस वक्त हमारे दर्शक क्या हमसे उम्मीद करते हैं, किस तरीके की वो बातें और क्या राय हमें देते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ बिहार में जमीन से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस लाइव में हमारे दोनों साथियों के साथ हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत जो है बधाई, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से हम करें कि आपका प्यार फर्स्ट बिहार की ताकत है और आप हमें इसी तरीके से अपना प्यार दें और हम इसी तरीके से सियासत के अंदर की तमाम जानकारी, खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट www.firstbihar.com पर जाके हमारी खबरें देख सकते हैं, जहां विस्तार से आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द लिखी मिलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।